नमस्कार जी। पब्लिकेशन एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण वाला चैप्टर बेटा आज कराएंगे। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने बेटा, लेकिन हम जल्दी ही इस चैप्टर का हर एक सवाल, प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने वीडियो के माध्यम से डालेंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, वीडियो को बस ध्यान से देखना है। क्वेश्चन एक बार में समझ में आएगा, गारंटी है इस चीज़ की। बाई चांस कोई दिक्कत प्रॉब्लम, वीडियो को 2 बार देख लो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 9x² - 3x - का 2 बराबर 0। हम द्विघात समीकरण को हल करते कैसे हैं, समीकरण को हम सॉल्व करेंगे कैसे बेटा, इसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण का एक आदर्श समीकरण होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। ax² + bx प्लस का c बराबर 0। बेटा ये हमारा द्विघात समीकरण का एक आदर्श समीकरण, हम इसी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, a गुणा c, और जोड़ने पर आना चाहिए बेटा b। हमें जो भी इक्वेशन दिया है, जैसा भी इक्वेशन दिया है, हम इक्वेशन में देखेंगे कि गुणा करने पर तो a गुणा c और जोड़ने पर b। अगर ऐसा आता है उसके माध्यम से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब मानो हमारे पास एक इक्वेशन है 9x² - 3 - का 2 बराबर 0। अब जैसे इसमें क्या है की जगह 9, तो हम लिखेंगे a बराबर 9। यहाँ b है, यहाँ b की जगह क्या है, हम लिखेंगे b बराबर -3। यहाँ c है, यहाँ c की जगह क्या हम लिखेंगे c बराबर -2। अब बेटा वही चीज़ समझ लो, ध्यान से देखना। यानी कि a तो a बराबर 9, b तो b बराबर -3, c तो c बराबर -2। अब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए कि आप गुणा करो तो a गुणा c। अब a कितना है, यानी कि 9 गुणा -2 बराबर 18 माइनस का, और जोड़ने पर b कितना है बेटा आपका -3, तो हम लिखेंगे -3। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, दो संख्याएं कि आप जिनका गुणा करें 18 आ जाए माइनस का, और जोड़ें या घटाएं तो -3। अब देखो कौन कैसे ढूंढे, पता कैसे करें। सबसे पहले हम उस नंबर को देखते हैं जो गुणा करने के बाद आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये 18 जो आता है ये कितने कितने पहाड़ों में आता है। हम जानते हैं कि 2 और 2 के पहाड़ी में आता है, 2 में 18। लेकिन 2 और 9 को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 कहीं से नहीं आ पाएगा। इसका मीन्स है कि 2 और 9 वो संख्याएं नहीं है। अब देखो 2 के बाद कितने में आता है पहाड़े में, 18। लास्ट वाली संख्या आप देखते हैं ये कौन से नंबर में आता है गुणा करने के बाद, 3 के टेबल में आता है 18। तो देखो 3 6 के 18। अब अगर 6 और 3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिलना चाहिए, हमें 3 मिलना चाहिए, और 3 में से 6 को घटाएंगे तो मिल जाएगा -3। तो हम कौन सी संख्या लेंगे बेटा, -6 + 3। इन्हीं संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे हमें -3 मिल जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 18 मिल जाएगा। बेटा देखना ध्यान से, संख्याओं को ढूंढेंगे कैसे कि गुणा करने पर, यानी a गुणा c जो नंबर आता है हम ये देखते हैं वो नंबर किस पहाड़ी में आता है, किस टेबल में आता है। अब जिस टेबल में आ रहा है, जितने बार आ रहा है उतने बार जोड़ या घटा के देख लो। अब जैसे मानो 2 के में आता है, 2 में 18, लेकिन 2 और 9 को जोड़ने से कभी 3 नहीं आ पाता, ना घटाने से आता है ना जोड़ने से आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 से आ सकता है, तो 3 6 के 18। अब 3 के टेबल में तो 6 में अगर हम 3 घटा देंगे 3 आ जाएगा। इसलिए हमें कौन सा नंबर मिला बेटा, -6 + 3। अगर हम गुणा करेंगे तो -6 गुणा +3 बराबर -18 हो जाएगा। अगर आप जोड़ दोगे तो -6 + 3 बराबर -3। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही रहता है, हमें वो संख्या चाहिए कि गुणा करने पर तो a गुणा c यानी इसका और इसका गुणा, और जोड़ने पर b यानी कि बीच वाली संख्या। ये ध्यान रखना है, गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल और जोड़ने पर बीच वाली संख्या। तो कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर तो 9 दूनी 18 -18 आ रहा है, जोड़ने पर -3 आ रहा है। बताओ, दिमाग लगाओ। हमने संख्या ढूंढी -3 और +6 और +3 गुणा कर देंगे तो इसका 6 3 18 आ जाएगा, माइनस का जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने का नंबर लगाएंगे, 9x² - 6x + 3x और -2। हमने ये -6 क्यों लिया, हम ले सकते थे +6 ले सकते थे और -3 ले सकते थे, लेकिन तब अगर इनको जोड़ते +6 और -3 अगर हम जोड़ लेते तब आंसर आता +3। लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का, क्योंकि बीच में माइनस है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और एक चीज़ और पहचान की है, अगर बीच में माइनस आता है तो समझ लेना बड़ी संख्या हमेशा माइनस की होगी, बीच में प्लस आता है तो समझ लेना बड़ी संख्या हमेशा प्लस की होगी। ये भी एक पहचान होती है बेटा, ध्यान से देखेंगे। हमने 9x² लिखा, -3 को -6 और +3 में बदल दिया, यानी -6 + 3 और -2 रख दिया बराबर 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे,
बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए। कॉमन का फॉर्मूला समझेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, और कॉमन लेने के बाद उसका भाग इसमें देते हैं प्रश्न में। तो कौन सी संख्या उससे 9 भी कटता है 6 भी कटता है, तो देखो 3 से कटता है, और x भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी। हमने 3x कॉमन ले लिया। अब 3 का भाग 9 में कॉमन लेते हैं, उसका भाग दोनों संख्या में देंगे। 3 का 9 में करेंगे आप 3 आएगा, x का x स्क्वायर में x माइनस, अब 3 का 6 में करेंगे 2 आएगा, x से x कट जाएगा, यानी 3 का 9 में भाग देंगे 3x और 3 का 6 में देंगे 2। अब यहाँ से क्या कॉमन लें? कॉमन लेते टाइम ध्यान रखेंगे दोनों संख्या कटनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो वो 3x को भी काट दे, 2 को भी, किसी से नहीं कटते। जब कोई नंबर ना मिले हम लेते हैं 1 कॉमन। क्या लेंगे? प्लस का 1, हमें मिल जाएगा 3x माइनस का 2। जब कहीं से हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो जैसा नंबर है वैसा ही उतार देते हैं। जैसे हमने 3x माइनस के 2 में से 1 ले लिया तो 3x का 3x माइनस का 2 उतार दिया, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो क्या करेंगे, दोनों नंबर तो बाहर वाले लेते हैं, यानी कि 3x प्लस का 1, 3x हमने ये उतार लिया और प्लस का 1 ये उतार लिया बेटा, और एक ब्रैकेट वाला उतार लिया 3x माइनस का 2। इस तरह से हमने ये दोनों नंबर उतार लिए, एक ब्रैकेट का यहाँ उतारते हैं और 3x ये प्लस का 1 लिए। अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3x बराबर माइनस का 1, जब प्लस का एलिमेंट दूसरी साइड आप भेजोगे माइनस का हो जाएगा, हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, दूसरी दिशा पर लेंगे तब प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। अब हम करेंगे x बराबर माइनस का 1/3, ये 3 पहुँच गया डिवाइड में, यहाँ पे आ गया अपॉन में, बस एक आंसर इसका ही आ गया बेटा। उसके बाद इसको देखेंगे 3x बराबर प्लस का 2, हमने दूसरी साइड भेजा, जिस तरह ये प्लस का माइनस में होगा, ये माइनस का बेटा प्लस में हो गया। अब x बराबर 2/3, ये इसके नीचे पहुंच गया। बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल इजी है। सवाल को एक बार अच्छे से 2 बार देखना। इस एक्सरसाइज को आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। केवल 2 चीजें समझने की, सबसे पहला कि हमें ये संख्या ढूंढनी है a गुणा c करके, कि गुणा करें तब पहले अंतिम का गुणा और जोड़ दें तो भी, और दूसरा यहाँ पर हमें कॉमन लेने के लिए देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लेते हैं, फिर कॉमन का भाग लगा देते हैं, यही समझना है बस, और कोई चीज़ समझने की नहीं बेटा। वीडियो को 2 बार देखना, गारंटी है समझ में आएगा बेटा। ये इसके दोनों आंसर हैं, और सभी सवाल टोटल एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे इसी तरह, एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो का। वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, आपको भी दिक्कत, हमें भी दिक्कत बेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।